हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। भारत ने यूरोप को सुनाया 2 टूक रूस से तेल लेंगे तो लेंगे। यूरोपीय यूनियन के नए प्रतिबंधों और गुजरात की वाड़ीनार रिफाइनरी पर सख्ती के बीच भारत ने दुनिया को साफ संदेश दिया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम वही करेंगे जो देश के हित में होगा। दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। रूस से तेल आयात जारी रहेगा। यूरोप अपनी सुरक्षा को अहम माने, लेकिन बाकी दुनिया भी जिंदा है और अपनी जरूरतों के लिए लड़ रही है। भारत का स्टैंड अब एक चेतावनी बन चुका है। नेक्स्ट खबर, नयारा एनर्जी का ऐलान 70,000 करोड़ निवेश करेगा। भारत में ईयू प्रतिबंध को बताया भारत विरोधी। रूस समर्थित नयारा एनर्जी ने यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंधों को अवैध और भारत की संप्रभुता के खिलाफ बताया है। कंपनी ने ऐलान किया है कि वह भारत में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश को आगे बढ़ाएगी। गुजरात की वाड़ीनार रिफाइनरी और 6,700 पेट्रोल पंपों के जरिए नयारा 8% रिफाइनिंग और 7% रिटेल नेटवर्क संभालता है। कंपनी ने कहा, हम भारत में हैं, भारत के लिए हैं और ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ है। नेक्स्ट खबर, चीनी निवेश पर भारत की शर्तें सख्त। बिना टेक ट्रांसफर अब एंट्री नहीं। भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में चीनी निवेश को मंजूरी देने पर विचार कर रही है, लेकिन सख्त शर्तों के साथ। अब केवल असेंबली यूनिट नहीं चलेगी, जरूरी होगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी। नीति आयोग ने भी चीनी कंपनियों को 24% तक हिस्सेदारी की अनुमति देने का सुझाव दिया है। सीमा विवाद के बाद बदली नीति के बीच सरकार घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना चाहती है। चीन की नर्म आर्थिक घुसपैठ पर अब भारत ने लगा दिया है डिजिटल ताला। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन में मोदी की एंट्री से दहला ग्लोबल ट्रेड। भारत यूके एफटीए पर 3 साल बाद बनी ऐतिहासिक सहमति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना। 3 साल की लंबी बातचीत के बाद भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तय। समझौते के बाद भारतीय लेदर, कपड़े, खिलौने, रत्न और आभूषण पर ब्रिटेन में टैक्स खत्म होगा। वहीं भारत में ब्रिटिश कारें, स्कॉच विस्की, फैशन ब्रांड्स और मशीनरी सस्ते मिलेंगे। व्यापार दोगुना करके $120 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य। घरेलू कंपनियों को ग्लोबल टक्कर और रोजगार की नई लहर तय। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका ट्रेड डील पर टकराव जारी। ट्रंप की तरफ से बड़ा सरप्राइज कभी भी मुमकिन। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत 5वें दौर तक पहुंच चुकी है, लेकिन कृषि और ऑटो पार्ट्स पर गतिरोध कायम है। भारत अपने किसानों की सुरक्षा के लिए आयात खोलने से इनकार कर रहा है। वहीं ट्रंप चाहते हैं कि भारत रास्ता खोले ताकि यह मॉडल यूरोपीय यूनियन और जापान डील के लिए भी बन सके। सरकार अब मिनी डील नहीं, सितंबर तक व्यापक समझौते पर नजर गड़ाए है, लेकिन ट्रंप का अचानक फैसला सब बदल सकता है। नेक्स्ट खबर, सिंधु जल पर संयुक्त राष्ट्र पहुंचा। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर से हिला पाकिस्तान। अब सिंधु जल संधि कोरोना लेकर संयुक्त राष्ट्र दौड़ पड़ा है। डिप्टी प्रधानमंत्री इशाक डार ने न्यूयॉर्क में महासभा अध्यक्ष यांग के सामने भारत पर दबाव की गुहार लगाई। भारत के संधि निलंबन और पानी रोकने की रणनीति से पाकिस्तान की नींद उड़ी है। कश्मीर और मानवाधिकार की पुरानी कैसेट फिर घुमा दी गई। सुरक्षा परिषद की कुर्सी पाकर अब इस्लामाबाद भारत विरोधी प्रचार में जुटा है। नेक्स्ट खबर, भारत को T-14 आर्माटा टैंक का ऑफर। रूस का बड़ा मास्टर स्ट्रोक। पुतिन भारत आ रहे हैं और उससे पहले रूस ने भारतीय सेना को दुनिया का सबसे ताकतवर टैंक T-14 आर्माटा देने का ऑफर दे डाला है। रूस चाहता है कि भारत में ही इस टैंक का निर्माण हो ताकि रूस का हथियार बाजार जिंदा रहे। यह टैंक पूरी तरह डिजिटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस और दुश्मन की मिसाइलों से चालक दल को बचाने वाला है। T-14 की गन से लेजर गाइडेड मिसाइल दागी जा सकती है। यह टैंक -50 डिग्री तापमान में भी काम करता है। ट्रंप भारत रूस की दोस्ती से बौखलाए, टैरिफ की धमकी दे डाली है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की टैरिफ टाइम बम टिक टिक पर भारत को पड़ सकती है 26% ड्यूटी की मार। अमेरिका ने भारत को 1 अगस्त से 26% टैरिफ लगाने की चेतावनी दे दी है। बातचीत का अगला दौर अब अगस्त मध्य में होगा। अमेरिकी टीम भारत आएंगे, लेकिन ट्रंप सरकार कह चुकी है कि डेडलाइन फाइनल है।
भारत और अमेरिका में कृषि और ऑटो सेक्टर को लेकर अब भी ठनी हुई है। भारत घरेलू रोजगार बचाने पर अड़ा है। अमेरिका चाहता है पूरी तरह बाजार खोले जाएं। डील बनी तो भी भारतीय सामान पर 10% से कम शुल्क नहीं होगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की टैरिफ टाइम बम टिक टिक पर भारत को पड़ सकती है 26% ड्यूटी की मार। अमेरिका ने भारत को 1 अगस्त से 26% टैरिफ लगाने की चेतावनी दे दी है। बातचीत का अगला दौर अब अगस्त मध्य में होगा, लेकिन ट्रंप सरकार कह चुकी है कि डेडलाइन फाइनल है। भारत और अमेरिका में कृषि और ऑटो सेक्टर को लेकर अब भी ठनी हुई है। भारत घरेलू रोजगार बचाने पर अड़ा है। अमेरिका चाहता है पूरी तरह बाजार खोले जाएं। डील बनी तो भी भारतीय सामान पर 10% से कम शुल्क नहीं होगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की धमकी, भारत बोले तो बर्बाद कर देंगे। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने आग उगलते हुए कहा, अगर भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना नहीं रोका तो डोनाल्ड ट्रंप सरकार लगाएगी 100% टैरिफ। धमकी दी कि भारत, चीन और ब्राजील की अर्थव्यवस्था तबाह कर देंगे। रूस को बताया वॉर मशीन। कहा कि इन देशों की वजह से पुतिन को मिल रही है ब्लड मनी। नाटो महासचिव ने भी दी थी चेतावनी। बोले रूस से व्यापार बंद करो वरना झेलो सेकेंडरी प्रतिबंध। अमेरिका का नया खेल भारत पर सीधा प्रहार है। नेक्स्ट खबर, खालिस्तान से लेकर ट्रेड डील तक मोदी का ब्रिटेन धमाका तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जुलाई से ब्रिटेन के आधिकारिक दौरे पर जा रहे हैं और यह उनकी चौथी यात्रा होगी। ब्रिटेन के बाद 25 जुलाई को मोदी मालदीव पहुंचेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी हो चुकी है। खालिस्तान से जुड़े मुद्दों पर भी साफ और कड़ा जवाब तैयार है। इस दौरे में मोदी का एजेंडा तगड़ा है। संदेश साफ है, भारत अब चुप नहीं बैठेगा, जवाब भी देगा और डील भी करेगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका को आसमान में दी शिकस्त, MiG-21 बना भारत की शान। भारतीय MiG-21 ने अमेरिका के F-15 ईगल को हवा में ऐसा मात दिया कि वॉशिंगटन की नींद उड़ गई। कोप इंडिया 2004 में भारतीय पायलटों ने पुराने मिग से अमेरिकी तकनीक को पछाड़ते हुए 90% जीत दर्ज की। अमेरिकी अफसर भी दंग रह गए। कर्नल ग्रेग न्यूबेक ने खुद कहा, भारतीय पायलट रणनीतिक रूप से होशियार हैं। अब MiG-21 सेवा से बाहर हो रहा है, लेकिन इसका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। नेक्स्ट खबर, सुपरमार्केट से संसद तक जापान में उभरा ट्रंप का नया अवतार सोही कामिया। सोही कामिया की पार्टी सांसेतों ने जापान की ऊपरी सदन में 15 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री इशिबा की बहुमत को झटका दिया है। यूट्यूब पर वैक्सीन साजिश और विदेशी मजदूरों को नेशनल डोपिंग कहने वाले कामिया अब खुद को जापान फर्स्ट का पोस्टर बॉय बना चुके हैं। मास्क विरोध, LGBTQ विरोध और चरम राष्ट्रवाद के दम पर बनी यह पार्टी अब जापान की राजनीति में ट्रंप की परछाई बन चुकी है, जिसे लोग अब जापान का ट्रंप कहने लगे हैं। नेक्स्ट खबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगी भारतीय सेना, युद्ध भूमि पर होगा टेक्नोलॉजी का तूफान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना अब युद्ध के हर मोर्चे पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिटिक्स से खुद को लैस करने जा रही है। ड्रोन स्वार्म, सैटेलाइट फीड, वॉइस टू टेक्स्ट सिस्टम, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया विश्लेषण जैसे फीचर्स अब युद्ध नीति का हिस्सा बनेंगे। DGIS के तहत AI टास्क फोर्स बनेगी। पुरानी तकनीकों को भी नया रूप मिलेगा। अब युद्ध मैदान में बंदूक नहीं, बुद्धि भी गरजेगी। नेक्स्ट खबर, राजस्थान की हवा गर्म, भारत पाक सीमा पर 3 दिन तक आसमानी रन। भारतीय वायुसेना 23 जुलाई से 25 जुलाई तक राजस्थान के बाड़मेर से जोधपुर तक विशाल युद्धाभ्यास करेगी। इस ऑपरेशन में रफाल, मिराज 2000 और सुखोई 30 जैसे घातक फाइटर जेट शामिल होंगे। रात में भी हमला करने की तैयारी होगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने राजस्थान पर 413 ड्रोन हमले किए थे, जिन्हें भारत ने हवा में ही ध्वस्त किया था। अब वायुसेना की रणनीतिक ताकत दिखाने का वक्त आ चुका है। नेक्स्ट खबर, निमिषा प्रिया की फांसी टली, PM मोदी की कूटनीति रंग लाई। केरल की नर्स निमिषा प्रिया को यमन की सना जेल से जल्द रिहा किया जाएगा। ईसाई प्रचारक के पॉल ने दावा किया है। साल 2017 में यमन नागरिक मेहदी की हत्या के आरोप में मौत की सजा मिली थी। के पॉल ने बताया कि यमन के नेताओं की 10 दिन की कोशिशों के बाद फांसी की सजा रद्द की गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। विदेश मंत्रालय ने वकील नियुक्त किया और शरिया कानून के तहत माफी की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। खबर, तुर्की की गोद में बांग्लादेश, चीन को लगा बड़ा झटका। बांग्लादेश अब चीन की बजाय पाकिस्तान के दोस्त तुर्की से हथियार खरीदने की तैयारी में है।
यूनुस सरकार ने एयरफोर्स चीफ हसन महमूद और नेवी चीफ नजमुल हसन को एक साथ इस्तांबुल भेजा है। बांग्लादेश 200 हॉवित्जर तोपें, TRG रॉकेट सिस्टम और ओटोकर टैंक खरीदने की योजना बना रहा है। तुर्की के रक्षा सचिव गुरगुन ने ढाका पहुंचकर यूनुस समेत सभी सेना प्रमुखों से मुलाकात की थी। चीन के साथ बांग्लादेश का सैन्य रिश्ता टूटने की कगार पर है। नेक्स्ट खबर, बीजिंग में महामुलाकात की तैयारी, ट्रंप और पुतिन के मिलन से कांपेगा वेस्ट। सितंबर में बीजिंग की धरती पर इतिहास दोहराया जा सकता है, जहां दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ पर ट्रंप और पुतिन की महामुलाकात संभव मानी जा रही है। क्रेमलिन ने संकेत दिए हैं, पुतिन तो आएंगे ही, ट्रंप की भी मौजूदगी तय मानी जा रही है। यह वही मौका हो सकता है जब चीन अपनी कूटनीतिक ताकत का झंडा गाड़ेगा और यूक्रेन युद्ध को रोकने का दावा ठोकेगा। नेक्स्ट खबर, केरल एयरपोर्ट से उड़ा ब्रिटिश फाइटर जेट, मरम्मत में लगे 25 इंजीनियर, भारत को मिला सम्मान। केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर 38 दिन से खड़ा ब्रिटिश फाइटर जेट F-35 भी आखिरकार फिर से उड़ान भर गया। अरब सागर के ऊपर शॉर्ट टेक ऑफ करते वक्त हाइड्रोलिक फेल हुआ था। ब्रिटेन से आई 25 इंजीनियरों की टीम ने 6 जुलाई को मरम्मत शुरू की और एक्टिव सर्विस के लिए अनुमति दे दी। 918 करोड़ का यह जेट दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर में शामिल है। ब्रिटिश हाई कमीशन ने भारत को दिया धन्यवाद। इस रक्षा सहयोग से भारत की वैश्विक साख और मजबूत हुई। नेक्स्ट खबर, ढाका में बर्फ सी खामोशी, कॉलेज पर वायुसेना का फाइटर क्रैश। ढाका के उत्तरा में दोपहर 1:30 बजे बांग्लादेश एयरफोर्स का F-7 BGI फाइटर प्लेन माइलस्टोन कॉलेज की इमारत पर गिरा। दोपहर का वक्त मौत का मंजर बन गया। 22 लोगों की मौत हो चुकी है, 170 से ज्यादा घायल हैं। घायलों में 25 की हालत बेहद नाजुक है। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं। यूनुस सरकार ने अस्पतालों में आने पर पाबंदी लगाई है। शव लगातार पहुंच रहे हैं। माँ बाप बिलखते हुए अपने बच्चों को पहचानने की कोशिश में टूट चुके हैं। एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। पूरा देश इस त्रासदी से सुन्न है। नेक्स्ट खबर, तेल टैंकरों पर धमाके से दहला रूस। पुतिन ने विदेशी जहाजों पर कस दी नकेल। रहस्यमयी धमाकों ने रूसी तेल टैंकरों को हिला दिया है। एक के बाद एक ब्लास्ट ने सुरक्षा एजेंसियों को झकझोर दिया है। लीबिया के पास हुए हालिया विस्फोट के बाद व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा फैसला लिया है। अब कोई भी विदेशी जहाज रूसी बंदरगाह में बिना फेडरल सिक्योरिटी सर्विस और पोर्ट कप्तान की अनुमति के दाखिल नहीं हो सकेगा। रूस ने अंडर वाटर जांच के लिए करीब $40 मिलियन का टेंडर जारी किया है। यूक्रेन पर संदेह गहराया है। रूस की समुद्री सीमा अब और खतरनाक हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, ईरान का ऐलान अमेरिका और यूरोप की गोटियां कर देगा फेल। तेहरान में ईरान, रूस और चीन की त्रिपक्षीय बैठक में खामेनेई ने साफ कर दिया, अब दबाव नहीं, मांग आधारित कूटनीति चलेगी। जैसे भारत रूस से तेल खरीदता है, ईरान परमाणु संवर्धन के अधिकार से पीछे नहीं हटेगा। शुक्रवार को इस्तांबुल में ये 3 देशों से बातचीत होनी है, लेकिन अगर दबाव बना तो ईरान बैठक तोड़ देगा। रूस और चीन बनेंगे ईरान की ढाल। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अब निर्णायक जंग का बिगुल बज चुका है। मध्य पूर्व में हलचल चरम पर है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की परमाणु बम धमकी, ईरान पर फिर बरस सकते हैं बंकर बस्टर। अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान यूरेनियम संवर्धन से पीछे नहीं हटेगा, यह हमारा राष्ट्रीय गौरव है। इसी पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप दी फिर से ईरान पर हमला करने की धमकी। बोले ईरान को परमाणु बम रखने नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो फिर से परमाणु ठिकानों को तबाह करेंगे। पिछली बार अमेरिका ने ईरान की 3 साइट्स पर बंकर बस्टर गिराए थे। तनाव फिर चरम पर, इसराइल और अमेरिका आमने सामने, तेहरान बना ज्वालामुखी। नेक्स्ट खबर, ऑस्ट्रेलिया में छिपा $6 ट्रिलियन का लौह खजाना। ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा रेगिस्तान में वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार खोज निकाला है। इसकी कीमत करीब $6 ट्रिलियन आंकी गई है। यह भंडार पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास को दोबारा लिखने की ताकत रखता है। उन्नत तकनीकों से मिले इस खजाने में अब तक की सबसे बेहतरीन गुणवत्ता का अयस्क मौजूद है। अब लौह बाजार में भूचाल तय है। एक्सपर्ट्स का दावा, यह खोज वैश्विक आर्थिक समीकरणों को पलट देगी। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिले फिलीपींस राष्ट्रपति, चीन पर भी गर्जे। व्हाइट हाउस में ट्रंप और फिलीपींस राष्ट्रपति फर्दिनांड मार्कोस जूनियर की मुलाकात ने इंडो पैसिफिक में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने फिलीपींस पर 20% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जो 1 अगस्त से लागू होगा। इस बीच दोनों देश व्यापार समझौते की ओर बढ़ रहे हैं। चीन की आक्रामकता और स्कारबोरो शोल विवाद पर भी चर्चा हुई।
ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की यह सबसे अहम एशियाई डिप्लोमेसी मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, B-52 और स्काई वेस्ट जेट में टक्कर से बचे कुछ सेकंड से पहले उत्तरी डकोटा स्टेट फेयर में हजारों लोगों के सिर के ऊपर आसमान में मौत मंडरा रही थी। B-52 बॉम्बर और स्काई वेस्ट जेट एक ही हवाई पट्टी की ओर बढ़ रहे थे। तभी मिनियापोलिस से मिनोट आ रही फ्लाइट के पायलट ने समय रहते बमवर्षक विमान को देख लिया और तेजी से ऊंचाई बदलकर दुर्घटना टाल दी। नीचे भीड़ में मौजूद राज्यपाल ने जश्न की तस्वीर पोस्ट की। अब वायुसेना, FAR और एयरलाइन तीनों जांच में जुटे हैं। नेक्स्ट खबर, तुर्की की 2 स्टेट थ्योरी से नाटो में भूचाल। 51 साल बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने साइप्रस को 2 हिस्सों में बांटने की मांग दोहराकर नाटो में भूचाल ला दिया है। उन्होंने उत्तरी साइप्रस की स्वतंत्र मान्यता की अपील की और सैन्य परेड से पूरे क्षेत्र में तनाव की चिंगारी भड़का दी। ग्रीस और साइप्रस ने इस मांग को अवैध कब्जा कहा, जबकि तुर्की ने इसे शांति स्थापना का नाम दिया। नाटो के 2 सदस्य अब जंग की दहलीज पर हैं और यूरोप के सामने कूटनीतिक संकट गहराता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, तुर्की की नाक में दम करेगा ग्रीस का समंदर वाला दांव। ग्रीस ने तुर्की को चिढ़ाने के लिए 2 विशाल नेशनल मरीन पार्क की घोषणा कर दी है, एक आयोनियन सागर में और दूसरा एजियन सागर में, जहां पहले से ही दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा और अधिकार को लेकर तनाव है। ये पार्क 9,500 और 18,000 वर्ग किलोमीटर में फैले होंगे, जिनमें लुप्तप्राय समुद्री जीवों का संरक्षण किया जाएगा। तुर्की बौखलाया हुआ है, उसने जवाबी योजना की चेतावनी दी है। ग्रीस ने यह कदम तुर्की के विरोध के बावजूद उठाया है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ईरान पर ट्रंप का हमला, लेकिन परमाणु कार्यक्रम नहीं रुकेगा। अमेरिका और इजरायल के बंकर बस्टर बमों से ईरान की 3 परमाणु साइट्स तबाह हुई, लेकिन तेहरान नहीं झुका। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने फॉक्स चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि यूरेनियम संवर्धन अब राष्ट्रीय गौरव बन चुका है। नुकसान गंभीर है, लेकिन कार्यक्रम जारी रहेगा। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में अमेरिका ने 30,000 पाउंड के बम बरसाए थे। फोर्डो फैसिलिटी भी निशाने पर थी। ट्रंप की धमकियों पर ईरान ने 2 टूक जवाब दिया। नेक्स्ट खबर, ड्रोन से तबाही की नई स्क्रिप्ट तैयार। रूस का गेरान प्लान देख कांप उठा यूक्रेन। रूस ने दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन फैक्ट्री येलाबुगा का वीडियो जारी किया है, जहां मेट ब्लैक गेरान 2 ड्रोन की हजारों कतारें खड़ी हैं। यह ईरानी शाहिद 136 का रूसी अवतार है, जो अब रात में यूक्रेन पर हमलों की तैयारी में है। पिछले 6 महीनों में 18,000 से ज्यादा ड्रोन बनाए जा चुके हैं। रूस की योजना है कि नवंबर तक वह एक ही रात में 2,000 ड्रोन यूक्रेन पर दाग सके। नेक्स्ट खबर, लॉटरी खत्म, अब योग्यता की चलेगी तलवार। ट्रंप का वीजा बम भारतीयों पर सीधा वार। अमेरिका ने H-1B वीजा सिस्टम में कर दिया धमाकेदार बदलाव। अब रैंडम लॉटरी नहीं, डिग्री और अनुभव से होगा चयन। ट्रंप प्रशासन का नया प्रस्ताव वेतन आधारित चयन प्रक्रिया को देगा बढ़ावा। PhD धारकों और उच्च कुशल प्रोफेशनल्स को मिलेगा फायदा। साल दर साल H-1B वीजा पर कब्जा जमाने वाले भारतीयों के लिए बदलेगा पूरा खेल। मास्टर डिग्री वालों को 20,000 वीजा आरक्षित। आउटसोर्सिंग कंपनियों को लग सकता है बड़ा झटका। नेक्स्ट खबर, इस्तांबुल ने छीना ताज, सिंगापुर खिसका दूसरे पायदान पर। दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट की लिस्ट में तुर्की का इस्तांबुल एयरपोर्ट बना नंबर 1। ट्रेवल प्लस लेजर अवार्ड में इसने 98.75 स्कोर से पहला स्थान हासिल किया। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट खिसक गया दूसरे पायदान पर। भारत का मुंबई एयरपोर्ट भी लिस्ट में आया टॉप 10 में। एशिया और अरब देशों का दिखा जलवा। यात्री अनुभव, कनेक्टिविटी और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर बदली दुनिया की रैंकिंग। सिंगापुर का इंडोर वाटरफॉल और 6 लाख पौधे भी न रोक पाए इस्तांबुल का तूफान। नेक्स्ट खबर, रूस के तेल पर यूरोप का बैन, भारत के लिए बड़ा झटका। रिलायंस पर सीधा असर। यूरोपीय संघ ने रूस के कच्चे तेल से बने ईंधन पर जनवरी 21 से बैन लागू करने का ऐलान किया है। भारत से निर्यात होने वाले ईंधन पर अब कानूनी फंदा कसने वाला है। यूरोपीय दस्तावेज में कहा गया कि यदि कोई देश कच्चा तेल आयात करता है तो उसे सबूत देना होगा कि उत्पाद रूसी तेल से नहीं बना। भारत जैसे देश जो रूसी तेल के बड़े ग्राहक हैं, उन्हें यह साबित करना मुश्किल होगा। सबसे बड़ा असर रिलायंस इंडस्ट्रीज पर पड़ेगा, जिसकी बिक्री यूरोप में होती है। कंपनी के शेयर 3.3% गिरे हैं। नेक्स्ट खबर, भारत में FDI का झटका, निवेश नहीं निकासी बढ़ी। भारत में नेट FDI घटकर लगभग 0 रह गया, लेकिन ये भागने की नहीं, निकासी की कहानी है।
बीते साल 50 अरब डॉलर की विदेशी निकासी हुई और 30 अरब डॉलर भारतीय कंपनियों ने बाहर लगाए। असली चिंता यह है कि नया विदेशी निवेश नहीं आ रहा। 8 साल में सिर्फ 10 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को हर साल जीडीपी का 4 से 5% निवेश चाहिए, लेकिन हम 2% पर अटके हैं। नेक्स्ट खबर, चीन को मात देने की अमेरिका की चाल। ताइवान पर हमला हुआ तो कम्युनिस्ट नेताओं की दौलत होगी उजागर। ताइवान को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने ताइवान कॉन्फ्लिक्ट डिटरेंस एक्ट पास कर दिया है। अगर चीन हमला करता है तो उसकी पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी और बड़े अधिकारियों की विदेशों में छुपाई सार्वजनिक किया जाएगा। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट उनकी फैमिली की संपत्ति, बैंक अकाउंट और निवेश की पूरी लिस्ट जारी करेगा। यह रिपोर्ट अंग्रेजी और चीनी दोनों में आएगी। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया में तालिस्मन सेबर अभ्यास में चीन जैसी ताकतों के खिलाफ मिसाइल फायरिंग, एयरबोर्न ड्रॉप और सीधा सैन्य अभ्यास किया गया। ये अमेरिका और उसके मित्र देशों की बड़ी चेतावनी है जो ताइवान के लिए खड़ी है। नेक्स्ट खबर, चीन ने अमेरिका की समुद्री ताकत को दी खुली चुनौती। अमेरिका के जहाजों पर तैनात F-35 सी स्टील्थ फाइटर की बादशाहत अब खतरे में है। चीन ने अपनी नौसेना के लिए शेनयान J-35 स्टील्थ फाइटर तैनात कर दिए हैं। 2 लड़ाकू विमान सेवा में आ चुके हैं। इनका निर्माण शेनबेई स्थित 2,70,000 वर्ग मीटर फैक्ट्री में हो रहा है, जो हर साल 100 स्टील्थ फाइटर बना सकती है। जून में चीन के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग और शेडोंग ने प्रशांत महासागर में संयुक्त युद्धाभ्यास किया, जिससे अमेरिका के वर्चस्व को सीधी चुनौती मिली है। चीन की तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान समुद्री परीक्षण में है और चौथी परमाणु शक्ति से लैस टाइप 04 निर्माणाधीन है। J-35 लड़ाकू विमानों की तैनाती और तेजी से बढ़ती समुद्री ताकत अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन से अरबों की विदाई। ब्रिटेन से करोड़पति और अरबपति भागने लगे हैं। अकेले वर्ष 2025 में 16,500 अमीर देश छोड़ रहे हैं। अरबपति जॉन फ्रेडरिक्सन ने 300 साल पुराना लंदन का बंगला बेच दिया है। कीमत है $337 मिलियन। उन्होंने कहा ब्रिटेन नर्क बन चुका है, नया ठिकाना दुबई होगा। टैक्स नीतियों और राजनीतिक अस्थिरता ने उन्हें मजबूर किया। यूके ने नॉन डॉम टैक्स सिस्टम खत्म किया। अब दुनिया भर की संपत्ति पर टैक्स लगेगा। लंदन से पहले ही 30,000 करोड़पति निकल चुके हैं। फ्रांस, दुबई और एम्स्टर्डम बनते जा रहे हैं नए मनी हब। नेक्स्ट खबर, भारत का पासपोर्ट बना ग्लोबल स्टार। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत ने रिकॉर्ड तोड़ छलांग लगाई है। पिछले साल की तुलना में इस बार भारत 8 पायदान ऊपर चढ़कर 77वें स्थान पर पहुंच गया है। अब भारत के पासपोर्ट पर 59 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एंट्री मिल रही है। मलेशिया, इंडोनेशिया, मालदीव और थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं। एशिया बना पासपोर्ट ताकत का केंद्र। सिंगापुर 193 देशों की एंट्री के साथ नंबर 1। जापान और कोरिया भी टॉप पर। अमेरिका और ब्रिटेन की चमक फीकी पड़ी। नेक्स्ट खबर, बायसन का आखिरी सलाम। भारतीय वायुसेना के मिग 21 बायसन जेट अब सितंबर में चंडीगढ़ एयरबेस से अंतिम बार उड़ान भरेंगे। 63 साल की गौरवशाली सेवा को सम्मानपूर्ण विदाई दी जाएगी। पैंथर्स स्क्वाड्रन का हिस्सा रहे ये जेट कारगिल युद्ध, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशनों के नायक रहे। अभिनंदन वर्तमान ने भी इन्हीं से दुश्मन को पछाड़ा था। अब इनकी जगह लेगा स्वदेशी तेजस MK-1A। यह बदलाव भारत की आत्मनिर्भर वायुशक्ति की नई उड़ान है। नेक्स्ट खबर, भारत बना मलेशिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल बीज खरीदार। भारत ने मलेशिया से 93 लाख टन पाम ऑयल मंगवाकर मलेशिया का सबसे बड़ा आयातक बनकर सबको चौंका दिया है। कुल निर्यात का 17.9% अकेले भारत ने ले लिया है। अब भारत 1 लाख हेक्टेयर में पाम ऑयल की खेती करेगा और साल 2029 तक 28 लाख टन कच्चा पाम ऑयल खुद बनाएगा। मलेशिया ने भारत को बीज, तकनीक और समर्थन देने का वादा किया है। यूरोपियन यूनियन की पाबंदियों के बीच भारत बना मलेशिया की उम्मीद का सबसे बड़ा केंद्र। नेक्स्ट खबर, भारत बना मलेशिया का नंबर 1 तेल बीज खरीदार। भारत ने मलेशिया से वर्ष 2024 में 3.03 मिलियन टन पाम ऑयल खरीदकर उसे सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना दिया है। यह मलेशिया के कुल पाम तेल निर्यात का 17.9% है। भारत ने घरेलू तेल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1 मिलियन हेक्टेयर में पाम खेती का लक्ष्य रखा है। मलेशिया जलवायु अनुरूप बीज दे रहा है। दोनों देशों के बीच खेती में नई क्रांति की नींव पड़ चुकी है, जिससे आत्मनिर्भरता और साझेदारी दोनों को ताकत मिलेगी। नेक्स्ट खबर, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान की कमाई में मंदी। तमिलनाडु और तेलंगाना दौड़े। भारत की प्रति व्यक्ति आय 10 साल में करीब 58% बढ़ी।
लेकिन उत्तराखंड सिर्फ 33% बढ़ा। पंजाब 41, राजस्थान 50 और छत्तीसगढ़ 52% पर अटके। वहीं तेलंगाना 85 और तमिलनाडु 83% की रफ्तार से दोगुना हुए। ओडिशा और कर्नाटक भी 90% के पार निकले। यूपी, बिहार और झारखंड ने आंकड़े ही नहीं दिए। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि विकास में असमानता के पीछे औद्योगिक ढांचे और सामाजिक मॉडल का फर्क है। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। नेक्स्ट खबर, चीन ने रोका एप्पल का भारत मिशन। चीन की रेयर अर्थ धातु डिस्ट्रोसियम की सप्लाई रोकने से तेलंगाना स्थित फॉक्सकॉन प्लांट की एयरपोर्ट प्रोडक्शन पर ब्रेक लग गया है। चीन ने अप्रैल में सख्त एक्सपोर्ट लाइसेंस लागू किया। इससे वियतनाम की फैक्ट्रियों को फायदा मिल रहा है। ICA और ELCINA ने भारत सरकार को चेताया कि अगर चीन की चालें जारी रही तो भारत का $32 अरब का इलेक्ट्रॉनिक सपना डगमगा सकता है। एयरपोर्ट उत्पादन अब कूटनीति पर अटका है। नेक्स्ट खबर, भारत के बंकर बस्टर मिसाइल से पाकिस्तान में खलबली। भारत के अग्नि श्रृंखला पर आधारित नई बंकर बस्टर मिसाइल ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। लाहौर यूनिवर्सिटी की डीन राबिया अख्तर ने कहा कि यह मिसाइल परमाणु और पारंपरिक युद्ध की रेखा को मिटा देगी। पाकिस्तान को डर है कि इस मिसाइल से उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला हो सकता है। भले ही यह पारंपरिक हो, मगर इरादा और निशाना ही जंग को न्यूक्लियर बना देगा। इस कदम से दक्षिण एशिया में परमाणु तनाव और हथियारों की दौड़ और तेज हो सकती है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैक्स बम से बचने को बांग्लादेश ने अमेरिका से गेहूं सौदा किया। बांग्लादेश ने रविवार को अमेरिका से हर साल 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं आयात करने का समझौता कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की 35% टैरिफ की धमकी के बीच यह सौदा बांग्लादेश की $6 अरब की ट्रेड घाटा भरने और कपड़ा निर्यात पर टैक्स राहत पाने की रणनीति मानी जा रही है। ढाका में हुई इस डील से दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में नई गर्मी आई है। अब उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका का रुख थोड़ा नरम होगा। नेक्स्ट खबर, चावल की खेती बना पंजाब की कब्र। पंजाब हर साल 12 मिलियन मीट्रिक टन चावल उगाने के लिए 99% भूजल खर्च कर रहा है। 1 किलो चावल में 4 से 5 हजार लीटर पानी लग रहा है। जल स्तर 300 फीट नीचे चला गया है। अगर यही हाल रहा तो अगला दशक पंजाब को रेगिस्तान बना देगा। MSP स्कीम ने किसान को सिर्फ चावल गेहूं की खेती में बांध दिया है। आचार्य प्रशांत ने चेताया, अब भी नहीं जागे तो पंजाब बर्बादी की कगार पर है। नेक्स्ट खबर, ब्रह्मपुत्र पर चीन की चाल धरी की धरी रह गई। चीन भले ही यारलुंग त्सांगपो पर $16 अरब की मेगा डैम बना रहा हो, लेकिन 80% जल भारत की बारिश और नदियों से आता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि डर फैलाने वाली ये कहानी पाकिस्तान जैसी है। चीन की डैम परियोजनाएं रन ऑफ द रिवर हैं, यानी वो जल को लंबे समय तक रोक नहीं सकती। भारत की भौगोलिक स्थिति, मानसून और जल स्रोत चीन के दबाव को बेअसर बनाते हैं। नेक्स्ट खबर, भारत को मिली पनडुब्बी शिकारी अजय। कोलकाता की गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने नौसेना को 8वीं और अंतिम एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट अजय सौंप दी है। 78 मीटर लंबा और 11 मीटर चौड़ा यह युद्धपोत तटीय इलाकों में सबमरीन शिकार के लिए तैयार है। इसमें हल्के टॉर्पीडो, ASW रॉकेट, माइंस और एयरक्राफ्ट समन्वय प्रणाली शामिल है। यह दुश्मन के सतही प्लेटफॉर्म और समुद्र की गहराइयों दोनों में तबाही मचाने की पूरी ताकत रखता है। नेक्स्ट खबर, ड्रैगन की पकड़ में फंसी मेक इन इंडिया की सांस। भारत की मेक इन इंडिया योजना के बावजूद स्मार्टफोन से लेकर सोलर पैनल और दवाइयों तक सब चीन के कल पुर्जों पर टिका है। खिलौनों में जरूर कामयाबी मिली, लेकिन स्मार्टफोन निर्यात में चीन का वर्चस्व कायम है। भारत का चीन से व्यापार घाटा पहुंचा $99 अरब। सिलिकॉन वेफर, बैटरी, माइक्रोचिप, LED सब चीन से आते हैं। चीन ने अपने इंजीनियर वापस बुला लिए, जिससे भारत की EV और इलेक्ट्रॉनिक्स चेन को बड़ा झटका लगा है। आत्मनिर्भरता अब भी बस एक सपना लगती है। नेक्स्ट खबर, नीतीश पर दिल्ली की नजरें। उपराष्ट्रपति की रेस में बिहार का नाम गरम। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश की सियासत उबल पड़ी है। नए उपराष्ट्रपति के नाम पर चर्चाओं का तड़का लग गया है और केंद्र में छाया है बिहार। नीतीश कुमार का नाम दौड़ में सबसे ऊपर है। भाजपा विधायक ने कहा, नीतीश के उपराष्ट्रपति बनने से बिहार को गर्व होगा। कांग्रेस नेता हरीश रावत बोले, इस्तीफे की टाइमिंग चुनावी चाल है। RJD ने कहा, यह साजिश है, नीतीश को हटाने की प्लानिंग है। देश में सियासी भूचाल मचा है। नेक्स्ट खबर, चीन के ब्रह्मपुत्र डैम पर 2 नजरिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के बनाए जा रहे मेगा डैम को लेकर 2 वैज्ञानिक पहलुओं की बात कही है। उन्होंने कहा कि यदि पानी का प्रवाह घटा तो जैव विविधता पर असर पड़ेगा,
लेकिन दूसरी ओर बाढ़ में कमी भी आ सकती है। डैम से तत्काल खतरे की आशंका नहीं जताई गई है। उन्होंने भरोसा जताया कि केंद्र सरकार चीन से संपर्क में है। उत्तर पूर्व भारत इस डैम को लेकर चिंता में है। नेक्स्ट खबर, IIT रोपड़ बना रहा सेना के लिए घातक निगरानी ड्रोन। IIT रोपड़ अब भारतीय सेना के लिए युद्ध क्षेत्र में उतरने वाले अगली पीढ़ी के ड्रोन बना रहा है। सेना की मांग पर 2 बड़े प्रोजेक्ट पर काम तेज है, जिनमें एक है स्वचालित लैंडिंग और दूसरा है रियल टाइम जियो लोकेशन ट्रैकिंग। ये ड्रोन घनी झाड़ियों में भी दुश्मन की हरकत पहचान सकते हैं। पूरा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर भारत में बन रहा है। गुरुग्राम की AVPL कंपनी से MOU भी हो चुका है। भारत की ड्रोन ताकत अब पूरी तरह देश के हाथों में होगी। नेक्स्ट खबर, भारत बना अमेरिका ब्रिटेन से ज्यादा सुरक्षित देश। न्यूम्बेओ की 2025 सेफ्टी रैंकिंग ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। भारत को अमेरिका और ब्रिटेन से ज्यादा सुरक्षित बताया गया है। भारत को मिला 66वां स्थान, जबकि अमेरिका को 89वां और ब्रिटेन को 87वां स्थान मिला। इस सूची में संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान और ताइवान टॉप में है। सबसे सुरक्षित बना यूरोपीय देश अंडोरा। सबसे असुरक्षित देश बना वेनेजुएला। भारत ने एक बार फिर दिखाया कि सुरक्षा के मोर्चे पर वह दुनिया से पीछे नहीं। नेक्स्ट खबर, जोधपुर पहुंचे अपाचे हेलीकॉप्टर। सेना की ताकत में धमाकेदार इजाफा। भारत और अमेरिका के बीच 5,691 करोड़ रुपए की डील के तहत मिले पहले 3 AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर मंगलवार को हिंडन एयरबेस पर उतरे। इन्हें जोधपुर में तैनात किया जाएगा। बाकी 3 हेलीकॉप्टर वर्ष 2025 के अंत तक पहुंचेंगे। इन्हें टैंकों का उस्ताद कहा जाता है। ये रात में हमला, दुश्मन पर सटीक वार और हर मौसम में ऑपरेशन के लिए जाने जाते हैं। भारतीय वायुसेना पहले ही पठानकोट और जोरहाट में 2 स्क्वाड्रन चला रही है। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका की दोस्ती का नक्षत्र उड़ान को तैयार। दुनिया देखेगी पृथ्वी की धड़कन। इसरो और नासा की पहली ज्वाइंट सैटेलाइट निसार 30 जुलाई को शाम 5:40 पर श्रीहरिकोटा से उड़ान भरेगी। 2392 किलोग्राम वजनी यह सैटेलाइट L बैंड और S बैंड डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार से लैस है। यह पूरी पृथ्वी को 12 दिन के अंतराल पर स्कैन करेगा। भूमि विकृति, बर्फ की चाल, तूफान, नमी, बाढ़ और आपदा की सटीक तस्वीर देगा। इसरो और नासा की 10 साल की मेहनत अब अंतरिक्ष में धमाका करेगी। नेक्स्ट खबर, गाजा संग्राम की गूंज ऑस्ट्रेलिया संसद तक पहुंची। इजराइल पर प्रतिबंध की मांग गर्मी। ऑस्ट्रेलिया की संसद शुरू होते ही सड़कों पर गाजा को न्याय दो के नारे गूंजे। प्रदर्शनकारियों ने संसद घेर ली। अंदर घुसने की कोशिश हुई। ग्रीन पार्टी ने इजराइल पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग को संसद में लहराया। सरकार ने 2 इजरायली मंत्रियों पर पाबंदी तो लगाई, पर जनता चाहती है और कठोर कदम। विपक्ष ने सरकार के बयान को बताया अधूरा। प्रधानमंत्री अल्बनीज दबाव में है। गाजा का मुद्दा अब ऑस्ट्रेलिया की राजनीति के केंद्र में आ चुका है। नेक्स्ट खबर, धनखड़ का इस्तीफा मंजूर। पीएम मोदी ने दी प्रतिक्रिया। सियासी हलचल तेज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर होते ही राजनीतिक पारा चढ़ गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि धनखड़ ने भारत की सेवा कई भूमिकाओं में की है। उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। वहीं चर्चा है कि जेपी नड्डा से टकराव और सदन में तकरार ने इस्तीफे को जन्म दिया। कांग्रेस ने भी इस पर निशाना साधा। अब उपराष्ट्रपति पद के लिए जल्द चुनाव तय है। दिल्ली की गली से संसद तक हलचल मची है। नेक्स्ट खबर, थरूर का तूफानी पलटवार, पार्टी में दरारें और गहराई। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर ने केरल कांग्रेस नेता मुरलीधरन को करारा जवाब दे दिया है। मुरलीधरन ने थरूर को हम में से एक नहीं कहकर पार्टी कार्यक्रमों से दूर रखने की बात कही थी। थरूर ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले देखो तुम्हारी पार्टी में हैसियत क्या है। अब थरूर समर्थक और विरोधी गुट खुलकर आमने सामने हैं। केरल कांग्रेस में अंदरूनी कलह और तेज हो गई है, जिससे पार्टी में मतभेद की दीवार और ऊंची हो गई है। नेक्स्ट खबर, ढाका में वायुसेना का जेट स्कूल पर गिरा, 20 की मौत। भारत ने बढ़ाया हाथ। ढाका के डायाबारी में बांग्लादेश एयरफोर्स का F-7 जेट मिलस्टोन स्कूल और कॉलेज पर गिरा। 30 लोगों की मौत हो गई और 171 घायल हो गए। हादसे में पायलट मोहम्मद तौकीर इस्लाम सागर भी शहीद हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया और हर संभव मदद की पेशकश की। घटनास्थल पर राहत टीमें तैनात हैं। हादसे में कई छात्र और शिक्षक भी चपेट में आए। जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस।
जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर सियासी भूचाल, संजय राउत ने बताया। असामान्य कदम, कहा दिल्ली की सत्ता में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सितंबर में राजनीतिक धमाका तय। नेक्स्ट खबर, जापान में प्रधानमंत्री इशिबा की पार्टी को करारी हार, ऊपरी सदन में बहुमत गंवाया। वर्ष 1955 के बाद पहली बार दोनों सदनों से बाहर, इस्तीफे की मांग तेज। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश प्लेन हादसे में सामने आई पायलट की आखिरी कोशिश, विमान को आबादी से दूर ले जाना चाहता था लेकिन नाकाम रहा। अब तक मौत का आंकड़ा 31 पहुंचा। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में बादल फटने से मची तबाही, 4 पर्यटकों की मौत, 15 से अधिक लोग लापता, राहत बचाव कार्य जारी, पहाड़ी इलाकों में दहशत। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान में ऑनर किलिंग का खौफनाक चेहरा सामने आया। कबीले की मर्जी के खिलाफ पुरुष से संबंध रखने पर महिला को सुनसान जगह ले जाकर मारी गोली, 13 आरोपी गिरफ्तार। नेक्स्ट खबर, अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करों का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार, पाकिस्तान से मंगवाए हथियार, फ्रांस से मिला टारगेट, 4 पिस्तौल और 10 कारतूस बरामद। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश वायुसेना के स्कूल में भयानक विमान हादसा, दोपहर 1 बजे के करीब क्लास के दौरान दुर्घटना, 22 लोगों की मौत और 170 से अधिक घायल, अधिकतर मृतक बच्चे। सरकार ने घोषित किया 1 दिन का राजकीय शोक। नेक्स्ट खबर, एयर इंडिया के प्लेन क्रैश मामले में AIB की रिपोर्ट ने किया चौंकाने वाला खुलासा, फ्यूल स्विच लॉकिंग सिस्टम में नहीं मिली कोई गड़बड़ी। पहले रिपोर्ट में दावा था कि उड़ान से पहले बंद किए गए थे फ्यूल स्विच। नेक्स्ट खबर, भारतीय वायुसेना का सबसे पुराना योद्धा MiG-21 फाइटर जेट 19 सितंबर को होगा रिटायर, वर्ष 1963 में हुआ था, शामिल 3 युद्धों में रहा हिस्सा, अब तक 400 से ज्यादा हादसों का गवाह बना। नेक्स्ट खबर, भारतीय सेना को मिली पहली खेप अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर की, इंडियन एयरबेस पर पहुंचे 3 हेलीकॉप्टर, रेतीले रंग में छिपने की खास ताकत, दुश्मन की आंखों में धूल झोंकने की पूरी तैयारी। नेक्स्ट खबर, आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने मिरदर्द मार्ग पर भाजपा की बुलडोजर कार्रवाई को बताया जनता पर सीधा हमला, कहा दिल्ली वालों की रोजी रोटी और दुकानों को तोड़ने नहीं देंगे, सड़क से संसद तक लड़ी जाएगी लड़ाई। नेक्स्ट खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा राष्ट्रपति ने किया मंजूर, न विदाई समारोह में शामिल होंगे न संसद पहुंचे, विपक्ष ने कहा स्वास्थ्य बहाना है, असली वजह कुछ और, दिल्ली में उठने लगी सियासी भूचाल की आहट। नेक्स्ट खबर, उपराष्ट्रपति कार्यालय ने साफ किया धनखड़ नहीं आ सके, रिजिजू और नड्डा से मीटिंग में राष्ट्रपति को सौंपा था इस्तीफा, कहा स्वास्थ्य कारण है पीछे की वजह, मगर विपक्ष नहीं मान रहा ये बात। नेक्स्ट खबर, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट 2006 केस में नया मोड़, बॉम्बे हाईकोर्ट से बरी हुए 12 आरोपी, महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, धमाकों में मारे गए थे 189 लोग, अब न्याय की जंग तेज। नेक्स्ट खबर, शिवसेना UBT ने सामना में किया बड़ा दावा, हनी ट्रैप में फंसाकर गिराई गई महाविकास अघाड़ी सरकार, शिंदे के पास शुरुआत में सिर्फ 10 विधायकों का समर्थन, ब्लैकमेलिंग में हुआ सत्ता का खेल, फडणवीस और गृह विभाग पर आरोप। नेक्स्ट खबर, मिजोरम में फ्यूल संकट से मचा हाहाकार, हाईवे की खराब हालत के चलते ऑयल टैंकर चालक हड़ताल पर, 70% पेट्रोल पंप सूखे, रोजमर्रा की सप्लाई ठप, आम जनता की जेब पर बढ़ा बोझ। नेक्स्ट खबर, बिहार विधानसभा में SIR मुद्दे पर बवाल, विपक्षी विधायकों की मार्शलों से धक्का मुक्की, काले कपड़ों में पहुंचे नेता लगाए सरकार विरोधी नारे, तेजस्वी यादव बोले SIR पर हो चर्चा, सदन की कार्यवाही स्थगित। नेक्स्ट खबर, आजाद भारत में पहली बार किसी सुप्रीम कोर्ट जज पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू, जस्टिस वर्मा के खिलाफ 215 सांसद हुए एकजुट, उनके घर से जली हुई नकदी के ढेर बरामद होने के बाद सियासत में मचा भूचाल। नेक्स्ट खबर, बिहार से उठी मुंबई तक की ललकार, पप्पू यादव बोले राज ठाकरे से जाकर भिड़ेंगे, राज्य में एक भी मराठी संस्था नहीं चलने देंगे, गुजरात और आसाम में बिहारी लोगों पर हमलों का लिया बदला। नेक्स्ट खबर, भारत से लापता रूसी महिला और उसका बच्चा, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा महिला नेपाल और शारजाह के रास्ते रूस पहुंची, मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानून की उल्टी चाल से चिंता गहराई। नेक्स्ट खबर, उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे पर भतीजे का बड़ा बयान, बोले स्वास्थ्य अचानक बिगड़ा था मगर किसी को नहीं थी उम्मीद कि देश का उपराष्ट्रपति इस तरह छोड़ देगा पद, पैतृक गांव में पसरा सन्नाटा। नेक्स्ट खबर,
बिहार में चंदन मिश्रा हत्याकांड के 2 शूटर मुठभेड़ में घायल। एसटीएफ ने सरेंडर को कहा तो खोल दी। गोलियों की बौछार, फरारियों की मदद करने वाला आरोपी भी धराया। नेक्स्ट खबर। दिल्ली सरकार का ऐलान सुनकर झूम उठे। खिलाड़ी और छात्र ओलंपिक में गोल्ड जीतने पर मिलेंगे 7 करोड़ रुपए, सिल्वर पर 5 करोड़ और ब्रॉन्ज पर 3 करोड़। 1200 होनहार छात्रों को दिए जाएंगे i7 लैपटॉप। नेक्स्ट खबर। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में फंसी महिला ने सांसद से लगाई गुहार। बोली हेलीकॉप्टर भेजिए, उठवा लीजिए। सड़क नहीं बनी, लीला साहू की गुहार से तंत्र में हड़कंप, वादा निभाने की मांग की। नेक्स्ट खबर। पंजाब में भगवंत मान सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी ने बदली किसानों की किस्मत। मोहाली और पटियाला में किसानों ने स्वेच्छा से सौंपी सैकड़ों एकड़ जमीन, बदले में मिल रही 5 गुना राशि। नेक्स्ट खबर। खालिस्तानी सांसद अमृतपाल पर जेल में नशा करने के सनसनीखेज आरोप। चालान में फौजी और बाजेके के हवाले से दावा। वकील ने कहा साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश। नेक्स्ट खबर। धनखड़ के इस्तीफे पर विपक्ष के सवालों को बताया बेतुका। मंत्री अनिल विज बोले विपक्ष की आदत तिल का तार बनाना। साफ कहा उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य कारणों से दिया इस्तीफा, इस पर राजनीति बंद होनी चाहिए। नेक्स्ट खबर। अजय चौटाला ने किया बड़ा खुलासा। बोले परिवार के एक होने का चैप्टर अब बंद। ओपी चौटाला के कहने पर नैना की जगह दुष्यंत बने डिप्टी मुख्यमंत्री। अभय से पूछा गया कहां है उस चैप्टर का जूता। नेक्स्ट खबर। एसआईआर के विरोध में पूरा विपक्ष काले कपड़ों में नजर आया, लेकिन तेज प्रताप यादव सफेद कुर्ते में दिखे। बोले शनिवार को सफेद ही पहनते हैं। साधारण जीवन और उच्च विचार का दिया हवाला। सियासी गलियारों में हलचल तेज। नेक्स्ट खबर। छत्तीसगढ़ में सियासी संग्राम। भूपेश बघेल ने कहा अहमदाबाद से चल रही विष्णुदेव की सरकार, अमन सिंह लूट रहे छत्तीसगढ़ की संपदा। बसों के आगे लेटे कांग्रेस कार्यकर्ता। बारिश में भी जारी रहा प्रदर्शन। नेक्स्ट खबर। मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात पर बृजभूषण का बड़ा बयान। बोले मुख्यमंत्री ने मिलने की इच्छा जताई तो मैं चला गया। 3 साल बाद हुई मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में मचाया शोर, अब मंशा पर उठ रहे सवाल। नेक्स्ट खबर। धनखड़ के इस्तीफे पर राजस्थान में मचा बवाल। गहलोत बोले यह राजस्थानियों के लिए बड़ा झटका, दबाव में काम करने वाला ही लेता है ऐसा फैसला। डोटासरा ने कहा भाजपा में यूज एंड थ्रो की नीति चल रही है। नेक्स्ट खबर। राजनीतिक विरोध के बीच शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस की कार्यशैली को बताया जबरदस्त। बोले वह कभी थकते नहीं, उनका समर्पण अद्वितीय, साथ ही उन्हें दूरदर्शी नेता बताते हुए रिश्तों को भी बताया मजबूत। नेक्स्ट खबर। राहुल गांधी पर अब चलेगा केस। वाराणसी कोर्ट ने अमेरिका में दिए गए सिखों से जुड़े बयान पर पूर्व प्रधान की याचिका को स्वीकार किया। कानूनी कार्रवाई की उल्टी गिनती शुरू। नेक्स्ट खबर। डांस बार और रेत घोटाले में अनिल परब का तीखा हमला। योगेश कदम की मां के नाम पर बार होने का लगाया आरोप। गैर कानूनी गतिविधियों का खुलासा। बोले अगर आरोप झूठे हैं तो मानहानि का केस करो, नहीं तो मंत्री पद छोड़ो। नेक्स्ट खबर। भारत विरोधी नासिर के साथ मंच साझा करेंगे पंजाबी सिंगर गुलाब सिद्धू। बेल्जियम में होने वाले कार्यक्रम में पंजाब और हरियाणा के यूट्यूबर्स को भी बताया गया शामिल। ढिल्लों पहले भी फंसा चुका है युवाओं को विवादों में। नेक्स्ट खबर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इग्नू कार्यक्रम में रखा बड़ा चिंतन। बोले समस्याओं पर चर्चा तो खूब हुई लेकिन उपायों पर नहीं। बढ़ती सुख सुविधाओं के बावजूद दुख कम नहीं हुए। युद्ध और कलह से घिरा है विश्व। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जिचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।